बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम सब से गलतियाँ होती हैं। बहुत से लोग ज़िंदगी में गुनाह करते हैं लेकिन बाद में अपनी ज़िंदगी बदल लेते हैं। जब हम भी छोटे थे तो हमने भी ऐसे काम किए जिन पर हमें आज भी शर्मिंदगी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अल्लाह के करीब आना शुरू होते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। नौजवानी में 20 साल की उम्र तक हम दीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते, हमसे गलतियाँ हो सकती हैं। मतलब कभी कोई गुनाह सरजद होता है, जैसे गलत तल्लुकात। अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखे इस तरह के हराम तल्लुकात से। और कुछ लोग फहश मवाद देखने लगते हैं या अपने दोस्तों को गलत तस्वीर भेज देते हैं, शराब या जुए जैसे बुरे कामों में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन बाद में इन्हें ये एहसास होता है कि सब गलत काम थे और वो बाद में नादिम होते हैं। और ये नदामत ही असल में आपके अल्लाह के ताल्लुक की वजह होती है। याद रखें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी एक बड़ी गलती हुई थी। आपने वो चीज़ खाई जिससे अल्लाह ने आपको मना किया। अल्लाह ने इन्हें शैतान के बारे में भी खबरदार किया, लेकिन फिर भी वो शैतान के बहकावे में आ गए। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की तो अल्लाह ने इन्हें तौबा का मौका दिया और उन्होंने अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर आपने हमें माफ न किया और हम पर रहम न किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। अल्लाह की रहमत पर इतना यकीन होना चाहिए हम सबको कि आप जान लें कि आपका अल्लाह आपको माफ कर देगा। वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, माफ करने वाला है, मेहरबान है, शफीक है, मोहब्बत करने वाला है। अगर आप अल्लाह की इन सिफाती नामों पर यकीन नहीं रखते ना, आप अल्लाह को जानते ही नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा माजी मुझे परेशान कर रहा है, मैंने जो गुनाह किए हैं उनकी वजह से अल्लाह मुझे सजा देगा, मुझे रुस्वा करेगा, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जब आप गुनाह कर रहे थे तब भी अल्लाह ने आपको छुपाया था। तो अब जब आप माफ़ी मांग रहे हैं अपने गुनाहों की, अल्लाह से तौबा कर रहे हैं, तो अल्लाह आपको कैसे रुस्वा करेगा? हरगिज़ नहीं करेगा। शैतान असल ये जो सारी वसवसे होते हैं, परेशानियां होती हैं, ये शैतान की तरफ से होती हैं। वो हमें बहकाता है। यहाँ तक कि जब हम अपनी ज़िंदगी में टोटली आगे बढ़ चुके होते हैं, आगे चेंज हो चुकी होती है हमारी लाइफ, वो हमारे जहन में फिर भी डालता रहता है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, एक दिन तुम शर्मिंदा होगे, लोगों के सामने रुस्वा होगे। तो ये सिर्फ हमारे अंदर परेशानी, बेचैनी को बढ़ाने के लिए शैतान वसवसे डाल देता है। हालांकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें पहले ही माफ़ कर दिया होता है, हमारे गुनाह मिटा दिए होते हैं। तो फिर हम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद क्यों हैं? जबकि अल्लाह हमें खुद कहता है ना कुरान पाक में, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। तो यहाँ मैं आपको खास तौर पे ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह की रहमत से मायूस होना उससे भी बड़ा गुनाह है जो आप पास्ट में कर चुके हैं और जिसकी आपको परेशानी है। कि जो भी हमने गुनाह किए हैं वो गुनाह अल्लाह की रहमत से ज्यादा वसी नहीं हो सकते। अल्लाह फरमाता है जो वो तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, हत्ता के शिर्क को भी। अगर आपने जिंदगी के दौरान अल्लाह से माफी मांगी हो, आप अपनी जिंदगी को बदल लिया हो आपने, शिर्क सिर्फ उस सूरत में माफ नहीं होगा जब इंसान मरते दम तक उस पर कायम रहता है और माफी नहीं मांगता। बाकी अल्लाह हर गुनाह को माफ कर देता है। यहाँ तक कि अगर आपने माफी ना भी मांगी हो अल्लाह से और आप फौत हो जाएं तो अल्लाह फिर भी आपके गुनाहों को माफ कर देगा सिवाय शिर्क के। तो ये वो मतलब है जो कि हम कहते हैं कि हर गुनाह की माफ़ी है सिवाय शिर्क के। तो शिर्क सिर्फ उस सूरत में माफ़ नहीं होगा जब आप मरने से पहले तौबा नहीं कर लेंगे शिर्क, ठीक है। बाकी अपनी ज़िंदगी में अगर आप शिर्क की भी तौबा कर लेते हैं तो उसकी भी माफ़ी है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह के मेहरबान होने का हम पर। लोग हर दिन गुनाह करते हैं और मेरा अल्लाह हर दिन उनको माफ़ कर देता है। लोग हर रात गुनाह करते हैं और मेरा अल्लाह हर रात उनको माफ़ कर देता है। जब तक वो माफ़ी मांगते रहते हैं अल्लाह उनको माफ़ करता रहता है, उन पर अपनी रहमत बनाए रहता है। तो कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। हदीस मुबारक का मफहूम है कि अगर एक बस्ती बहुत परहेजगार होती, इबादत गुजार होती और कभी कोई गुनाह ना करते, अल्लाह सुब्हाना ताला उस बस्ती को उल्टा के तबाह करके उस बस्ती की जगह एक ऐसी बस्ती ले आते जो गुनाह करते और गुनाहों के बाद अल्लाह से माफी मांगते, अल्लाह उनको माफ कर देता। सुभान अल्लाह, ये है असल माफी की हकीकत, अल्लाह की मोहब्बत की हकीकत। तो बहुत सारे मुझे डीएम्स मसूल होते हैं उन बच्चियों की तरफ से जो टीनेजर्स में अपनी असमत को खो बैठती हैं और फिर बाद में परेशान हो जाती हैं। मुझे मैसेजेस किए हैं कि बदकिस्मती से हमने एक गलती की, एक गुनाह किया, अब हम क्या करें, हम नहीं जानते। तो मायूस नहीं हो, मगफिरत आप सब के लिए है। अल्लाह आपको माफ़ कर देगा, आप सिर्फ माफ़ी मांगती रहें। कभी ये ना सोचें कि अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह दुआ कबूल नहीं करेगा। ये अल्लाह की सिफात में शामिल है कि वो माफ़ करेगा। वो सबसे ज़्यादा मेहरबान है, सबसे ज़्यादा बख्शने वाला है। वो ज़ात है जिसकी रहमत हर चीज़ को
گرے ہوئے ہیں۔ وہ ایمان والوں کے لیے خاص رحمت بھی رکھتا ہے۔ اپنے ماضی کو اپنے حال پر، مستقبل پر غالب نہ آنے دیں۔ تو آپ سب یہ سوچ کر خوش ہو جائے کہ اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، آپ کا رب بہت مہربان ہے۔ تو یہاں ان تمام بہنوں کے لیے خاص طور پر جو بے اولاد ہیں، بہت عرصے سے شادی شدہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی صاحب اولاد نہیں کیا، تو آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کے لیے جو بہتر ہے آپ کو عطا کرے۔ آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے اس بات پہ کہ اللہ جانتا ہے آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ جن کے بچے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کے بیٹے ہیں اور وہ بھی پریشان ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کی بیٹیاں ہی ہیں لیکن وہ بھی پریشان ہیں، اور کچھ لوگوں کے بچے اس حد تک آزمائش بن گئے ہیں ان کے لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ہی نہ ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین جانتے ہیں، جنہیں اللہ نے کسی حکمت کے تحت رکھا ہوا ہے نا، ان کی دعاؤں کو، ان کی دعاؤں کی قبولیت کو، کسی بھی حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، کوئی بھی اور مسئلہ آپ کی زندگی میں ہے، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کے رزق کے دروازے نہیں کھل رہے، تو ایک حکمت کے تحت اللہ نے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کو ابھی فی الحال روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ دعائیں قبول ہو چکی ہیں لیکن ان کی قبولیت ابھی اگر تھوڑی دیر کے لیے تھمی ہوئی ہے تو وہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اور ابھی حکمت کے تحت، اللہ کی حکمت کے تحت اگر ان کی قبولیت رکی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشش چھوڑ دیں، دعا کرنا چھوڑ دیں یا اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چھوڑ دیں، بلکہ آپ کی امید، آپ کی آزمائش آپ کو جنت میں لے جائے گی، کیونکہ آپ اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، وہی کرے گا جو آپ کے لیے سب سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ تو جو بھی میری بہنیں مایوس ہو چکی ہیں، وظائف کر کے تھک چکی ہیں، پریشان ہو چکی ہیں، وہ اپنی دعائیں جاری رکھیں اور سوچتی رہیں کہ میرا اللہ ضرور میری دعائیں قبول کرے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سیریز۔ اللہ پاک ادیبہ محمد احسن، سائرہ فیملی ولاگ، عمرانہ پروین، پاکستان زندہ باد، زرین خان، ہارون طاہر اور عالیہ حسن کو ان کی جو بھی پریشانیاں، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ان کی حاجات کو پورا کر دیجیے۔ میرے مالک جو ہمارے لیے بہتری ہے اللہ پاک وہ ہمارے حق میں لکھ دیجیے، اور جہاں کہیں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے اللہ پاک اس بھلائی کو ہمارے سے قریب کر دیجیے اور شر کو ہمارے سے دور کر لیجیے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنا، آمین ثم آمین۔ سو اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں کامنٹ میں اپنا نام دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ سو اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔